गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8C में क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये सभी एक जैसे सम्स है और इन तीनों सम्स के जैसा ही ये ट्राई दिस में ये वाला सम है, तो ये देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये x माइनस 2y द होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2y प्लस 12। तो ये तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमेशा हमने कैसे सम्स किए हैं, ऐसे वाले सम्स। जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो हमेशा मोनोमियल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये बाइनोमियल है। तो हम क्या लिखेंगे, जब भी फर्स्ट टर्म एक बाइनोमियल होगा तो हम इसे मोनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये पूरा जो x माइनस 2y है उसे हम a समझेंगे, ठीक है। तो अब x माइनस 2y की जगह हम a लिख सकते हैं और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, फिर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2y की जगह a प्लस 12, ठीक है। तो हमें ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका सम 7 हो और प्रोडक्ट 12 हो। तो हम 12 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसका सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट 12। तो हम बोल सकते हैं 3 4s are 12, ठीक है, क्योंकि 1 12s are 12 है, 2 6s भी 12 है, लेकिन इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 नहीं आ रहा है, जबकि 3 4s are 12 भी आ रहा है प्रोडक्ट, और 3 + 4 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट 12 मिल रहा है और हमें सम भी 7 मिल रहा है। तो मतलब हम इसे स्प्लिट करेंगे 7a को 3a और 4a में, ठीक है। तो इसे हमने स्प्लिट कर दिया 3a + 4a। अब इसका कॉमन टर्म और इन दोनों का कॉमन टर्म बाहर निकालेंगे। तो a² और 3a में कॉमन क्या है, a। तो एक a दोनों में प्रेजेंट है तो इसलिए a कॉमन। तो इसमें क्या बच गया, a + 3। इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। तो अंदर क्या बचेगा, a + 4 3s are 12। तो a + 3 2 बार आ गया तो हम एक बार लिखेंगे और a + 4 एक बार, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। लेकिन अब a को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमने a को x माइनस 2y लिखा था। तो अब a की जगह हम लिखेंगे x माइनस 2y, अब +3 की जगह +3। उसी तरह a की जगह x माइनस 2y और +4 की जगह +4। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब उसी तरह बच्चों देखिए, यहाँ भी जो स्टार्टिंग टर्म है वो है 3a माइनस b द होल स्क्वायर। बाइनोमियल है तो हम इसे एक मोनोमियल की तरह लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें a नहीं था तो मैंने उसे a माना, लेकिन अब इसमें a b है तो मैं इसे क्या मानूंगी, x मानूंगी, क्योंकि यहाँ जो अल्फाबेट्स है उसे यूज नहीं करना है। तो एक नया अल्फाबेट देना है जो इसमें प्रेजेंट ना हो। तो x इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो जहां जहां अब 3a माइनस b होगा वहां वहां मैं x लिखूंगी। तो इसके जगह हो जाएगा x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। अब इनटू 3a माइनस b है जिसे हमने x माना है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब 4 को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 4 आए और सम जो हो वो -4 आए, ठीक है। तो 1 4s are 4 आ रहा है, लेकिन 4 + 1 तो 5 आ रहा है, और 4 - 1 तो 3 आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा है। तो हम 2 से करेंगे, 2 2s are 4। तो देखिए 2 2s are 4 भी आ रहा है, और -2 करेंगे तो -4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो -2 इंटू -2, देखिए मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4 भी आ रहा है, और ऐड करने पर -2 + -2 -4 भी आ रहा है। तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, -2 -2। सो -2x + 4। अब इसका कॉमन निकालना है और इसका कॉमन निकालना है। क्या मैं x² को x × x लिख सकती हूँ बच्चों, -2x को 2 × x, ठीक है। फिर ये रहा माइनस, फिर 2x को 2 × x प्लस 4 को 2 × 2, ठीक है। अब इसमें कौन सा कॉमन है, x। तो x को अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x -2। फिर यहां माइनस। अब बच्चों याद रखिए, यहां a + 3 आया तो यहां भी a + 3, तो उसी तरह यहां x -2 तो यहां भी x -2 ही आएगा, ठीक है। और कॉमन क्या है, 2, तो उसे बाहर लिख दीजिए। देखिए -2 × x is -2x
माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 2 ज़ा 4 है ना बरोबर। तो अभी हमें क्या आंसर मिल रहा है, x माइनस 2 एक बार और फिर से जो बच गया x माइनस 2 एक बार। तो हमारा आंसर है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि x की जगह तो हमें क्या लिखना है, x को हमने 3a माइनस बी माना था, तो इस x की जगह 3a माइनस बी फिर माइनस 2, फिर से 3a माइनस बी और ये माइनस 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए बच्चों, यहां भी बाइनोमियल है पहला क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में, तो इसे हम क्या मानेंगे अब, 3x माइनस 4y को। यहाँ x और y है तो हम वो नहीं ले सकते, तो हम a ले लेते हैं, ठीक है। तो a की जगह अभी 3x माइनस 4y की जगह हम a लिखेंगे, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, क्योंकि 3x माइनस 4y को तो हमने a माना है। तो अब हमारा प्रोडक्ट -35 होना चाहिए और हमारा जो सम है वो 2a होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, 35 के लिए तो सिर्फ एक ही मालूम है हमें, एक तो 135 इंटू 35 और एक 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से एक उठाना पड़ेगा। अब इसे ऐड करने से 12 आ रहा है, लेकिन इसे सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7 5 ज़ा 35। लेकिन ये क्या, यहाँ तो माइनस बोला है, मतलब इन दोनों में से एक का साइन तो माइनस होना ही चाहिए, तभी तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। और यहाँ पॉजिटिव 2 है तो 7 माइनस 5 ही 2 बरोबर रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर का लगाते हैं, तो 7 के आगे अगर प्लस होगा तभी तो ये प्लस होगा। तो इसलिए हम यहाँ 7 के साथ प्लस साइन और 5 के साथ माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि 7 माइनस 5 2 भी मिल रहा है और प्लस इंटू माइनस माइनस 7 5 ज़ा 35 भी मिल रहा है। तो हम इसे ब्रेक करेंगे, 2a को 7a माइनस 5a लिखेंगे। अब इसे एक्सपांड करके लिखते हैं, a स्क्वायर को a इंटू a, 7a को 7 इंटू a, फिर माइनस के नीचे माइनस, 5a को 5 इंटू a, फिर अब यहाँ माइनस है बच्चों तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 माइनस इंटू प्लस माइनस आता है ना, तो 5 7 ज़ा 35। तो अब कॉमन निकालते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ देखिए मैंने कॉमन जब ये 2 इंटू एक्स 2x लिखा, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ मुझे माइनस लिखना होगा। क्यों बताइए बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने जो डाल दिया तभी तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट नहीं था तो ये माइनस और प्लस था, लेकिन ये ब्रैकेट हो गया है और मैंने बाहर माइनस साइन लगाया है, तो अंदर के साइंस चेंज होंगे ना बच्चों, तो यहाँ माइनस आएगा, हाँ ठीक है। मैं जब ये सम कर रही थी तभी मुझे भी ऐसे लगा शायद मैंने लास्ट सम में गलती किया है। तो देखिए माइनस के जगह माइनस आ गया, 5a को 5 इंटू a और 35 को 5 इंटू 7, लेकिन यहाँ माइनस है तो मुझे उसका ऑपोजिट साइन यहाँ लिखना होगा, क्योंकि देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, सो माइनस इंटू प्लस तो माइनस आ गया, फिर माइनस इंटू प्लस ये भी तो माइनस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन है a, तो a को बाहर निकाला तो क्या बच गया इसमें, a प्लस 7। अब यहाँ a प्लस 7 है तो यहाँ भी a प्लस 7 ही आएगा। देखना माइनस के नीचे माइनस, दोनों में कॉमन क्या है 5, 5 को बाहर निकाला, देखिए a प्लस 7 ही बचा है ना। अगर ऐसा सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ कुछ गलत हुआ है, हाँ ये याद रखना। तो a प्लस 7 2 बार है तो मैंने एक बार लिखा और a माइनस 5 दोबारा जो बच गया। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं बच्चों, क्योंकि a क्या है 3x माइनस 4y, सो 3x माइनस 4y प्लस 7, और ये क्या है 3x माइनस 4y माइनस 5। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चों हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये भी वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अब यहाँ देखिए इधर भी बाइनोमियल है और यहाँ a एंड b इन्वॉल्व है, तो हम a b लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे लेट 2a प्लस 5b बी a, नॉट a सॉरी x, ठीक है, x ले लेंगे। तो 2a प्लस 5b की जगह हम x लिखेंगे,
फिर स्क्वायर की जगह स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स, क्योंकि ये भी तो 2a प्लस 5b है जिसे हमने x माना है, प्लस 12। तो हमारा टेबल्स में 12 आना चाहिए प्रोडक्ट, और हमारा सम में -7 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 4 12 बरोबर रहेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 3 इंटू 4 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए, -7। तो मैं दोनों के साथ माइनस लगाऊंगी तभी तो -7 मिलेगा, क्योंकि -3 -4 क्या होता है? दोनों माइनस तो ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। और जब मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 4 12 ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग इट इंटू -3 एंड -4। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, x स्क्वायर को x इंटू एक्स, 3x को 3 इंटू एक्स। अब यहाँ माइनस बाहर आ गया है तो अंदर साइन चेंज होगा इसका। ठीक है, तो पहले ये -4x था तो अब ये +4x हो गया, ये +12 है तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, सो अब कॉमन देखिए, x कॉमन है तो क्या बचा? x -3। यहां x -3 तो यहां भी x -3 ही आएगा, माइनस की जगह -4 कॉमन है, देखिए x -3 बचा है ना। तो x -3 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, बाकी क्या बचा? x -4, और x को हमने क्या माना है? 2a प्लस 5b, तो इस x की जगह 2a प्लस 5b, बाकी बचा -3। फिर से इस x की जगह 2a प्लस 5b, और बाकी बचा -4। सो दिस इज अवर आंसर। अब बच्चों यहाँ कहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस मच स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया है? देखिए, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पे हमें एरिया मिलता है। अब यहाँ एरिया दिया गया है तो इसे ब्रेक करके हमें L इंटू बी बनाना है, तो हम किसे भी L मान सकते हैं, किसे भी B मान सकते हैं, सिर्फ पहले तो फैक्टराइज ही करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमारा प्रोडक्ट 35 होना चाहिए और हमारा सम जो है वो 12 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है 7 5 35 भी आ रहा है और 7 + 5 12 भी आ रहा है। सो x स्क्वायर प्लस 35 12 को हम ब्रेक डाउन करेंगे 7x और 5x में। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 7x को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, 5x को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और 35 को 5 7 35। इन दोनों में कॉमन है x, तो क्या बचा? x + 7। तो यहाँ x + 7 आएगा तो यहाँ भी x + 7 ही आएगा। कॉमन क्या है? 5, प्लस के नीचे प्लस, 5 जो कॉमन है बाहर निकालिए, देखिए आ रहा है ना, x + 7 ही बच गया। सो x + 7 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, और बाकी क्या बचा? x + 5, उसे यहाँ लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो व्हाट आर देयर डायमेंशंस, ऐसे पूछेंगे तो देयर डायमेंशंस आर दिस। ओके, बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8D से शुरू करेंगे। थैंक यू।